आपका नाम? मेरा नाम जावेद वजीर मसीह है भाई साहब गैर मुस्लिम, और मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसी तरह से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी फ़ैन हूँ। भाई साहब आप और इन मुसलमान सबसे बढ़कर भाई साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी हाँ जी पूछ सकते हैं। मैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फॉलोअर हूँ। मैं एक दो बात करना चाहता हूँ। अगर हम सूरत मायदा में पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र हुआ है कि जो नसारा है, जो मसीह हैं, ये ईमान में आपके बहुत करीब हैं। फिर उसके बाद मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब आप पे बुरा वक्त आया, तोबा माजरत के साथ मैं लफ्ज़ लेता हूँ, तो आपको एक मसीह बादशाह ने पनाह दी। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ात में थे तो एक बेवा खातून थी जो आप रास्ते में से गुजरते थे तो आप पे वो कचरा फेंकती थी, लेकिन आप नीचे से देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। उसका क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद ये वाक़या ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ये क्यों नहीं हो रहा। जब आपने देखा कि वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ी हुई है और आपने जाकर उनकी तीमारदारी शुरू कर दी और आपने उनको खाना दिया। उसके सवाल आ रहा हूँ ना भाई, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं। वो जब बेवा ने देखा कि जिन्होंने मुझे भड़काया था वो तो कोई अब उनका पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौनो मकान आखिरी नबी जो है सरवर कायनात रहमतुल आलमीन हैं, वो उनकी तीमारदारी करते हैं। वो आपके इस अमल को देखकर बशर्फ इस्लाम हो गई। आज मैं अपने मुल्क में देखता हूँ कि मुझे मसीह होते हुए यहाँ नफरत की निगाह से देखा जाता है, जबकि उनको रहमतुल आलमीन कहा गया है। अगर हम अपने मसीहों के साथ वो रवैया नहीं रखेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है तो वो कैसे रहमतुल आलमीन हैं? जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आखिरी अल्फाज जरा। हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है। उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा ने हिजरत की तो अबिसीनिया के बादशाह ने उन्हें पनाह दी और जिक्र किया एक औरत जो कचरा फेंकती थी, और वो कह रहे कि आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफरत की नज़र से देखते, अपने अल्फाज इस्तेमाल की नफरत की निगाह से देखते हैं। तो क्यों? जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन हैं तो मुसलमान नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन हैं। ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। ये कुरान की आयत है। और कुरान में 1/3 हिस्सा 1/3 ऑफ द कुरान, 1/3 ऑफ द कुरान इज एड्रेस टू, मुखातिब है या अहले किताब, या अहले किताब कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। तो 1/3 हिस्सा कुरान मजीद का तकरीबन अहले किताब से मुखातिब है। और आपका सवाल कि अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन बेशक है, कुरान की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन रहमत बना के भेजा है सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए। वो बेशक है, उस पर कई किताब लिखी गई। अगर आपको मुसलमान नफरत से देखते हैं उसकी वजह जानना जरूरी है। मुसलमान तो दूसरे मुसलमान को नफरत से भी देखते,
नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अगर वजह एकदम सही है, मैं नहीं जानता हूं क्यों देखते हैं। अगर मैं एक शख्स को देखूंगा जो एक लड़की को छेड़ रहा है तो मुझे भी उससे नफरत आएंगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह है। आप समझे ना? तो उस वक्त मुझे हिदायत दी गई है, अगर एक इंसान कोई खवातीन या कोई लड़की का बलात्कार कर रहा है या जिना बिल जब्र कर रहा है तो रहमत क्या कहती है? अरे रहमतुल आलमीन, क्या बोलेंगे? सलाम अलैकुम बोलेंगे आप उसको? क्या कहेंगे? अगर आप बलात्कार देख रहे, जिना बिल जब्र हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूं, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर कोई बुरा चीज देखते हैं तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में कोसो। ये मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि आप बुरे इंसान हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत काम कह रहे, लेकिन अगर कोई मुसलमान, मैं आपको नफरत की नजर से देख रहा हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, ऑन द माइक्रोफोन प्लीज, ऑन द माइक्रोफोन, आई लव यू टू। खलास। तो आप ये जनरल स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए गाली हो गई ना? नो सर, माजरत, मेरे अकेले साथ नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से माशाअल्लाह, मेरे दोस्त हैं। माशाअल्लाह। इज्तिमाई तौर पे कोई एक आदमी गलती करता है तो हमारे चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ाई जारी होती हैं और हम खामोशी से एक गीदड़ की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया है। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों ये पूरा जो है पूरा है। भाई साहब इस सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है। तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं। आपका सवाल आपने पूछे, मैं जवाब दिया। अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है, और कुरान की तो आयत है, जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है जो नसारा है। अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 34। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है उसका बदला अच्छाई से दो। जावेद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। ये कुरान की आयत है, सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है, और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलना चाहिए। उसका मतलब नहीं पूरी कौम। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 6वीं सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में, इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पनाह चाहता हूं। तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं दिम्मी। और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम हैं तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं,
बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और जिजिया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया, तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उनने कहा, मैं सलाउद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियंस, ईसाई चाहते थे कि सलाउद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। तो अब हिस्ट्री पढ़िए। आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ये सब उसूल है। वो फितना कर रहा है तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूं, मेरी जाम में से आ रहा हूं मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3%, 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम